हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया था कि राजस्थान में कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती जो है वो बहुत जल्दी निकलवाने वाली है। तो देखिए पीछे मेरे स्क्रीन पर है पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो है वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक का आ चुका है। लेकिन वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरीके की भर्ती सबसे पहले हम आपको इस चैनल पर दिखाते रहते हैं। पूरी विज्ञप्ति जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन भी दबाएं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो देखिए पीछे विज्ञप्ति यहाँ पर दी हुई है और ये जो विज्ञप्ति है, विज्ञापन जो है, ये विज्ञापन संख्या 7/2026 का है और ये सीधी भर्ती है 2026 की। 2 पदों पर निकली हुई है यहाँ पर, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कुल जो यहाँ पर 2 विभागों में जो है ये आमंत्रित हुए हैं, यानी वैकेंसीज निकली है, भर्ती निकली है 2 विभाग में। एक तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है और दूसरा यहाँ पर हम देख लेते हैं संस्कृत शिक्षा विभाग है। ये 2 डिपार्टमेंट ने कंप्यूटर अनुदेशक की जो है भर्ती निकाली है। इसमें सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक की ज़रूरत है, वरिष्ठ जो हमें बोलते हैं यहाँ पर हिंदी में वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, और एक है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक। तो ये जो 2 निकली है उनकी आप देख सकते हैं साफ साफ। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विभाग में जो आपको चाहिए वो यहाँ पर 300 यानी वरिष्ठ में चाहिए और बेसिक में 3415। संस्कृत शिक्षा में 22 और 214 यानी कुल 3951, जो कि 4000 के बराबर है। 50 ही तो कम है बस। तो 3951 सीटों पर यह भर्ती निकली हुई है। आगे हम चलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर भरना है आपको, हम यहाँ पर बता देते हैं एक बार विस्तार से करना क्या है आपको। आप देख लीजिए, सबसे पहले आपको ssor.rajasthan पर जाना है। उसके बाद आपको सिटीजन ऐप यानी G2C में जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको अपना रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करना होगा और इसके बाद अप्लाई नो पर क्लिक करना है। अप्लाई नो के बाद आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो करना है। ठीक है, अब 1 टाइम रजिस्ट्रेशन के अंदर आपको एक विजिबल बॉडी मार्क भी बताना है। इन चीज़ों का आप जो है वो ध्यान रख लें। सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको अपलोड करने रहेंगे। सारे डॉक्यूमेंट्स आपने पहले से प्रिपेयर कर लिए, हम पहले भी इसका वीडियो जो बना चुके हैं। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स यहाँ पर लिखी हुई हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि उसकी शैक्षणिक योग्यता भर्ती विज्ञप्ति नियमों के अनुरूप है, तदुपरांत ही ऑनलाइन आवेदन भरें। अगर आप शैक्षणिक योग्यता जो है भर्ती की विज्ञप्ति के अनुसार ही आप है तो ही आप इसमें भरें, अन्यथा नहीं भरें, वरना जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आप जब भी इसको आवेदन को करेंगे तो आपको यहाँ पर एक एप्लीकेशन आईडी मिली है और अगर एप्लीकेशन आईडी नहीं मिली है आपको तो आपको दोबारा भरना पड़ेगा। आईडी जनरेट नहीं हुई इसका मतलब सबमिट नहीं हुआ है। आईडी जनरेट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब एक SSO आईडी से आपको एक ही एप्लीकेशन भरना है। ठीक है, अगर आप किसी दूसरे की से भर रहे हैं और आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आपको आपकी ही SSO आईडी से भरना है। ठीक है ना, और किसी की SSO आईडी से आपको यहाँ पर नहीं भरना है कुछ भी। कोई भी दिक्कत आती है तो ये यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, इन पर आपको ईमेल शिकायतें या समस्या के लिए कर सकते हैं। पंजीयन शुल्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमी श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु 600 रुपये लगेंगे और बाकी सबके यहाँ पर 400 रुपये जो है वो लगने वाले हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देख लेते हैं, ये बताया हुआ है पूरा आगे कौन सी जगह पर कितनी भर्ती निकली हुई है, ST में कितनी, SC में कितनी, EWS में कितनी वैकेंसीज है, ये सारी यहाँ पर आपको बताई हुई है, जो आप विज्ञप्ति में जाकर जो है देख सकते हैं, या फिर हमारे व्हाट्सएप चैनल पर भी इसकी जो है फ़ोटोज़ डाले हुए हैं, हम वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देख लेते हैं यहाँ पर कुछ विशेष सूचनाएं हैं, लेकिन ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम मेन जो चीज़ है इसमें वो बता देते हैं आपको। ठीक है,
और नीचे जो है वो हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को एक बार। ये जो है इनको आप पढ़ लेना, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, डिटेल्ड चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर आपको लगे इम्पोर्टेंट पार्ट पर तो आप इसको पढ़ लेना। स्पोर्ट्स कोटा भी दिया हुआ है, अगर कोई स्पोर्ट्स कोटे में अच्छा परफॉर्मर है, अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय लेवल पर खेला हुआ है, तो उसके लिए भी इसमें यहाँ पर जो है अलग से कोटा है। तो इतना कोटा जो है स्पोर्ट्स के लिए भी फिक्स्ड किया गया है, ठीक है। दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पर जो है स्पेशल कोटा दिया हुआ है, तो वो भी इस तरीके की अगर इसमें आते हैं तो वो कर सकते हैं, देख सकते हैं इन सारी चीज़ों को, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो है वो बता दिया है मैंने आपको ऊपर ही। ये अगर ST/SC से कोई बिलोंग करता है तो उनके लिए स्पेसिफिक निर्देश हैं। अब आ जाते हैं हम सीधे एलिजिबिलिटी पे, देर ना करके, क्योंकि एलिजिबिलिटी एक चीज़ है जो आपको पता चलाती है कि भाई आपको इसको भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। अब यहाँ देख लेते हैं वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक के पद, यानी सीनियर कंप्यूटर निदेशक, जिसके जो थोड़े से जो पोस्ट है वो कम है। अब किन किन के लिए ऊपर हम देखेंगे, मास्टर इन इंजीनियरिंग, है ना, ये सारे मास्टर्स हैं, यानी वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशन में आपको सारी की सारी जो डिग्री मिलेगी वो मास्टर वाली मिलेगी, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। अब चाहे मास्टर इन इंजीनियरिंग हो, कि टेक्नोलॉजी हो, कंप्यूटर साइंस हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, या ECE हो, EE हो, EEE हो, ETE हो या EIE हो, चलेगा। MSc हो कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या MCA हो, या B लेवल C लेवल हो, या फिर इनके इक्विवेलेंट कोई हायर एजुकेशन का सर्टिफिकेट हो गवर्नमेंट से, वो सब चलेंगे वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के पदों पर, ठीक है। अब हम देख लेते हैं बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, ठीक है, जिनकी पद जो है वो बहुत ज़्यादा हैं और इसी में ही सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो भरने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, सबसे पहले या तो कोई ग्रेजुएट हो, उसके पास A लेवल हो, और या PGDCA हो 1 ईयर वाला, ठीक है। अब PGDCA क्या होता है, जल्दी से मिल जाता है, साल भर का कोर्स होता है, कोई भी ग्रेजुएशन के बाद मिल जाता है। किसी ने BCom भी किया हुआ है तो भी PGDCA कर लेगा, ठीक है। किसी ने BSc की हुई वो भी PGDCA कर लेगा, यानी कोई सी भी स्ट्रीम में BA किया हुआ है वो भी PGDCA कर लेगा, बस ग्रेजुएट होना चाहिए। आप PGDCA ले सकते हो 1 ईयर का, ठीक है। कोई दिक्कत आती है PGDCA के लिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो, PGDCA के बारे में आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना। PGDCA के लिए यह फ़ोन नंबर है 8104134383, ठीक है। तो अब बैचलर डिग्री होना चाहिए इसके अंदर, ठीक है, बैचलर डिग्री जो है वो होना चाहिए इसके अंदर। अब देख लेते हैं बैचलर डिग्री या तो इंजीनियरिंग में हो, टेक्नोलॉजी में हो, कंप्यूटर साइंस में हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में हो, ECE में हो, या EE में हो, या फिर EEE में हो, या EIC में हो, या TIE में हो, ये सारी चलेंगी सब। BSc कंप्यूटर साइंस में हो या IT में हो तो भी चलेगा, बैचलर BCA हो ये भी चलेगा, या कोई इनके इक्विवेलेंट जो है हायर क्वालिफिकेशन वो चलेगा। बहरहाल अगर ज़्यादा बच्चे जो हैं वो कोई भी मतलब अगर ग्रेजुएट हैं तो ग्रेजुएट वाले बच्चे डायरेक्ट PGDCA कर रहा हुआ है तो वो डायरेक्ट एलिजिबल हैं बेसिक कंप्यूटर निदेशक की भर्ती में, ठीक है। आगे हम चलते हैं, तो ये थी योग्यताएं, ठीक है ना। अब अन्य सारी चीज़ों के लिए मैंने मेजरली आपको योग्यताएं बता दी। अब थोड़ी जो मतलब रिलैक्सेशन है वो आप इसमें देख लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आपको जो है सिलेबस का एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि सिलेबस में आपको जो है क्या क्या जो है चीज़ें आने वाली। पेपर 1 के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। देखिए पेपर 1 है 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का होगा, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो यहाँ पर है वो ये है कि आपको क्या क्या तैयारी जो है वो यहाँ पर करनी है, उसका मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर का पूरा आपको पढ़ना है, हिस्ट्री पूरी पढ़नी है, ज्योग्राफी पूरी पढ़नी है, जनरल साइंस एंड करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ये राजस्थान की आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। पूरा आर्ट एंड कल्चर, पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स पूरे राजस्थान के आने चाहिए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमेरेसी, डाटा इंटरप्रेशन, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल्स, डाटा सफिशिएंसी, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको आनी चाहिए। कहाँ तक की? 10वीं क्लास तक की। ये दोनों चीज़ें आपको 10वीं क्लास तक की चाहिए, यानी बेसिक न्यूमेरेसी और डाटा इंटरप्रेशन, नंबर एंड देयर रिलेशन, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ क्लास 10th लेवल तक की, यानी आपको 7th 8th 9th 10th की इनकी पूरी किताबें जो है वो पढ़नी पड़ेगी, कंटेस्ट करनी पड़ेगी, समझ गए। इसके अलावा यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 जो है वो डिडक्ट हो जाएगा आपका सही में से, ठीक है। अब देख लेते हैं पेपर 2। 2 पेपर होने वाले हैं, पहला भी 100 नंबर का था, दूसरा भी 100 नंबर का। पहला जो था वो
हाँ 2 घंटे का था, ये भी 2 घंटे का। ये भी, इसमें भी 100 क्वेश्चन है, वही नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 डिडक्ट हो जाएगा गलत करते हैं सही वाले में से, ठीक है। अब जो है हम थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं, सिलेबस के पार्ट पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है चालू हो रही है पेडागोजी, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग एनालिटिक, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल्स जो है वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, अब आप देख सकते हैं इसमें। ये बहुत बड़ा सिलेबस है, यहाँ पर हम सिर्फ इसको ही देख लेते हैं। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, नंबर सिस्टम, अर्थमेटिक ऑपरेशन, इंट्रोडक्शन टू वेरियस कैटेगरीज, ये पूरा है। प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में सबके प्रोग्रामिंग आ गई, चाहे सी हो, C++ हो, जावा हो, .NET हो, AI हो, मशीन लर्निंग हो, पाइथन हो, पाइथन आना चाहिए, ब्लॉकचेन प्रोग्रामिंग, डाटा टाइप्स, ये सारी चीज़ें आपको जो है वो आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग C++ एंड जावा, आप देखो ओप्स भी है इसमें, ऑब्जेक्ट्स एंड क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इवेंट एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल एंड स्ट्रीम्स, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये सारे हम ग्रेजुएशन के कोर्स में पढ़ते हैं, किसी ने अगर इंजीनियरिंग करी है या BCA पढ़ा है तो ये सारे सब्जेक्ट जो होते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या यूजिंग C++ एंड यूजिंग जावा, ये सारी चीज़ें जो है हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं। इसके अलावा DSA जो है, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, अगर आपको इसमें आता है तो। ये एल्गोरिथम्स हम देख लेते हैं सारे, ट्री, ट्रेवर्सल, ब्रांच एंड बाउंड, ग्रेडी मेथड, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम्स आपने पढ़े होंगे। डिजिटल लॉजिक सिस्टम, जिसमें बूलियन एक्सप्रेशन, K-मैप्स, TTL, CMOS लॉजिक फैमिलीज, ये सब आपने इंजीनियरिंग में पढ़े हैं या BCA किया होगा तब पढ़े होंगे, तो ये सब आपको अच्छी तरीके से याद होंगे। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर, CA किसी ने अगर पढ़ा है तो ये उसके भी सारे के सारे जो है आपने, जैसे वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पढ़ा होगा, इसमें रजिस्टर्स एंड मेन ऑपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें पढ़ी होंगी। ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट आता है इंजीनियरिंग में, इसकी भी पूरी चीज़ें दी हुई हैं यहाँ पर, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है। आप देख सकते हैं कि सिलेबस इतना छोटा नहीं है कि आप 1 महीना पढ़ के जो कर लेंगे। आप ये देखिए DBMS जो होता है, डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी एक अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, DCN है, डाटा एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स आ गया है। उसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी आ गया है, इसमें पूरा का पूरा आपके पास बेसिक ऑफ कम्युनिकेशन आ गया है, वेब डेवलपमेंट भी पूरा आ गया। ये एक बच्ची कुची कसर भी इन्होंने पूरा कर दिया, ताकि इन्होंने पूरा HTML, DHTML और पूरा का पूरा जो है XML पार्ट, PHP और जावास्क्रिप्ट भी इसमें डाल दी, यानी वेब डेवलपमेंट को भी नहीं छोड़ा इन्होंने, वेब डेवलपमेंट भी इसमें पूरा गया, ठीक है। अब ये पूरा यहाँ पर जो है वो स्कीम दी हुई है, पूरा आप इसको एक बार देख सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 की जो है स्कीम दी हुई है अच्छे से, तो आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हैं और पता लगा सकते हैं। एक बार सिलेबस आप देखेंगे, आपको लगेगा कि आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, फॉर्म भरना चाहिए, नहीं भरना चाहिए। सिलेबस बहुत वास्ट है और क्राइटेरिया जो है सिलेबस का वो भी बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कोई छोटा सा सिलेबस है। यानी इसके लिए आपको 2-4 साल के गहन अध्ययन की ज़रूरत है। अगर आपने 2-4 साल गहन अध्ययन किया है इन सब्जेक्ट्स पर, तो ही आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप जो है इस एग्ज़ाम्स को क्रैक नहीं पाएंगे। सिर्फ नॉर्मल BA, BCom, BSc करने वाले हैं, जो सिर्फ PGDC करके इस एग्ज़ाम को क्रैक करने का सपना देख रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि जो सब्जेक्ट इसमें दिए हुए हैं सिलेबस में वो इंजीनियरिंग लेवल के हैं। सारे ही सब्जेक्ट आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं या फिर ग्रेजुएशन जो होता है कंप्यूटर एप्लीकेशन में उसमें पढ़ते हैं, या फिर BSc IT में पढ़ते हैं। तो ये था एक वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि वरिष्ठ कंप्यूटर निदेशक और बेसिक कंप्यूटर निदेशक की कितनी भर्ती हुई निकली हुई हैं, और जो प्रस्तावित एग्ज़ाम जो है, चाहे वो डेस्कटॉप बेस्ड हो, चाहे टैबलेट बेस्ड हो, चाहे ऑफलाइन बेस्ड हो, वो 28 अगस्त के आसपास जो है वो प्रस्तावित है। यानी कि आपको फॉर्म भरने के बाद और उनकी प्रिपरेशन करने के बाद बहुत कम टाइम बचा। अभी देख लेते हैं, मई चल रहा है, आपके पास जून, जुलाई और पूरा अगस्त, यानी आपके पास सिर्फ 3 महीने हैं इसकी तैयारी करने के लिए। तो और ये भर्ती भी काफ़ी टाइम बाद आती है, 3 से 4 साल में आती है, तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अहम हो जाती है। और यहाँ पर 4000 पद के आसपास जो है वैकेंसी निकली हुई है, और इसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं जो भी हमारे वीडियो देख रहे हैं उनको ये पूरी जानकारी मिल चुकी है वक्त से पहले ही, और वो लोग एप्लीकेशन फॉर्म भरने वाले हैं। ऐसी जानकारी अगर आपको और चाहिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक का बटन दबाना ना भूलें। कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट करें, या फिर हमारे दिए गए स्क्रीन पर नंबर 8104134383 पर आप हमसे संपर्क करके किसी भी तरीके की गाइडेंस ले सकते हैं। करियर काउंसलिंग जो है आप वो ले सकते हैं। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू।